हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आरपीजीली प्रोग्राम के थ्रू हम आईएफएस में किस तरह से फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ है क्रिएट फाइल नेम से। हम उसके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से आईएफएस में डेटा राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कंट्रोल ऑप्शन से डिफ़ॉल्ट एक्टिवेशन ग्रुप को नो करा है और एक्टिवेशन ग्रुप में स्टार न्यू पास किया हुआ है। तो जैसे भी जो भी हम अगर किसी प्रोसीजर का यूज़ करना तो ये हमारे लिए मैंडेटरी स्टेप है। तो अगर आपको प्रोसीजर यूज़ करना तो ये लाइन इसमें इंक्लूड करना होता है। उसके बाद में हमने यहाँ पे 3 प्रोसीजर क्रिएट किए हैं। पहला प्रोसीजर है 3 प्रोसीजर को हम यूज़ कर रहे हैं प्रोटोटाइप को, जिसमें पहला है एक फाइल को ओपन करने के लिए, दूसरा है फाइल के अंदर डेटा राइट करने के लिए, एंड थर्ड वाला जो है वो है डेटा राइट करने के बाद उस फाइल को क्लोज करने के लिए। तो मेनली ये 3 प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे और इन प्रोसीजर के थ्रू हम अपने आईएफएस के अंदर जो आईबीएम का इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम होता है उसके अंदर डेटा राइट करेंगे और वहाँ पे हम कुछ भी डेटा अपेंड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो एक प्रोटोटाइप डिफाइन किया हुआ है डीसीएल पीआर से। उसके अंदर ये हमारे पीआर का नेम है ओपन और ये एक 10 इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा और ये एक एक्सटर्नल प्रोसीजर को कॉल कर रहा है जिसका नाम है ओपन। तो ये हमारे सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड होता है, इसके लिए हमें अलग से कोई सेव फाइल इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये कुछ पैरामीटर है जो ये एक्सेप्ट करेगा, जिसमें जो मैंने विदाउट नेम स्पेसिफाई किए इसलिए हम यहाँ स्टार एन लिखते हैं। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंटर है। तो मेनली इस तरह से हमारे को एक प्रोसीजर डिफाइन करना है जिसमें हमारा जो पहला पैरामीटर है वो फाइल पाथ, जो कंप्लीट फाइल हमारे को जहाँ क्रिएट करनी है उसका पाथ होता है आईएफएस का। और सेकंड हम फाइल ऑप्शन दे देते हैं उसको। और थर्ड पैरामीटर और फोर्थ पैरामीटर हमारा ऑप्शनल होता है, जिसमें थर्ड में तो हम कुछ परमिशन डिफाइन करनी होती है उसकी, कि ओनर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं इसको या किसी ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप के लिए परमिशन देनी है तो वो परमिशन हम यहाँ से पास करते हैं। और फिर इसके बाद में तो है कोड पेज। तो ये दो इस एग्जाम्पल पे हम यूज़ नहीं करेंगे, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। और इस तरह से हम फाइल को, इस प्रोसीजर की हेल्प से हम फाइल को ओपन करेंगे। सेकंड जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर हमने राइट नेम से एक पेयर डिक्लेयर किया है और उसका जो वो भी एक 10 इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा और जो ये एक्सटर्नल प्रोसीजर को कॉल कर रहा है उसका नाम है राइट। ये 3 वैल्यू एक्सेप्ट करता है। पहला है फाइल पॉइंटर, जो हमारे को ओपन से जो रिटर्न होगा पॉइंटर वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में पॉइंटर टू डेटा, कि डेटा को जो पॉइंट करेगा, और उसके बाद में लेंथ ऑफ डेटा। तो इस तरह से इस प्रोसीजर को भी हमारे को डिफाइन करना होगा। और इसके बाद में लास्ट प्रोसीजर हमारा है फॉर क्लोजिंग द फाइल। तो यहाँ पे क्लोजिंग के लिए हम इस प्रोसीजर को यूज़ करेंगे जिसमें हम तीन, इसमें हम जो राइट करने के लिए उसमें हम 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, बट क्लोजिंग के लिए हमारे को सिर्फ एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और उसका वो फाइल पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम ये भी एक 10 इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा और जो ये एक्सटर्नल प्रोसीजर को कॉल कर रहा है वो है क्लोज। उसके बाद में प्रोग्राम में हमने कुछ कांस्टेंट डिक्लेयर किए हैं। ये कांस्टेंट हम एज ए पैरामीटर पास करेंगे तो ये हमारे को इनकी कुछ फिक्स प्रीडिफाइंड वैल्यू होती है तो हम वो ही डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे पहला है हमारा कांस्टेंट राइट फाइल, फाइल के अंदर डेटा राइट करने के लिए जिसकी वैल्यू है 2। फिर है फाइल क्रिएट करने के लिए इसकी वैल्यू 8। एंड फिर कुछ डेटा अपेंड करने के लिए तो 256 से हम अपेंड करते हैं और फाइल को क्लियर करने के लिए 64। अब हम कुछ फील्ड वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो हम इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो पहला मैंने वेरिएबल यूज़ किया आउटपुट। आउटपुट क्या करेगा, जो भी हमारा ओपन प्रोसीजर रिटर्न करेगा उसको स्टोर करेगा और उसको हम आगे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। उसके बाद में मैंने डिक्लेयर किया एक कंटेंट नेम से वेरिएबल जिसकी लेंथ है कैरेक्टर 30। जो हमारा जो हमारे को डेटा उस फाइल में राइट करना है उस डेटा को हम इसके अंदर होल्ड करेंगे और फिर उसको पास करेंगे। अब हम देखते हैं कि फाइल किस तरह से कॉल, प्रोसीजर ओपन प्रोसीजर को किस तरह से कॉल करेंगे और फाइल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आउटपुट वेरिएबल में लिख रहा हूँ ओपन
और ये मैंने फाइल का पाथ दिया है यहाँ पे। तो होम, ये मेरी लाइब्रेरी डायरेक्टरी का नेम, एंड देन फिर डेटा डॉट एक्सएमएल। तो अगर ये फाइल ऑलरेडी वहाँ नहीं होगी तो ये न्यू फाइल क्रिएट कर लेगा और उसमें डेटा राइट करेगा। पाथ हमेशा कोट में दिया जाएगा, उसके बाद में कोलन, और यहाँ पे हम जो हमने कांस्टेंट डिफाइन किया था वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बोलेंगे क्रिएट फाइल, तो ये फाइल क्रिएट करेगा, देन राइट फाइल, उसके अंदर फाइल में डेटा राइट करेगा, एंड देन क्लियर फाइल। तो अगर ऑलरेडी कोई फाइल उसमें एग्जिस्टेड है तो ये उसको पहले क्लियर करेगा, उसके बाद में डेटा राइट करता है। ये कुछ परमिशन होती हैं जो हम स्पेसिफाई करते हैं। तो ये हम इस तरह से हार्ड कोड रख सकते हैं, 6 × 64, 6 × 8 एंड 4, और इस तरह से हम प्रोसीजर क्लोज करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इस अगर ये सक्सेसफुली ओपन प्रोसीजर हमारा कॉल होता है तो इसमें एरर नहीं आएगी। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि अगर आउटपुट 0 से बड़ा है, मतलब इसमें कुछ एरर है, तो ये डिस्प्ले कर देगा उस एरर को। अदरवाइज हम इसमें अपना डेटा राइट करेंगे। तो इस इफ़ की कंडीशन से हम चेक करेंगे, उसके बाद में हम एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कंटेंट नेम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करिए वेलकम टू टेक्सचर में, और फिर हम कॉल पी ऑपकोड के थ्रू राइट प्रोसीजर को कॉल करेंगे, और उसमें हम पहला आउटपुट पास करेंगे जो हमारे को ओपन प्रोसीजर से मिला है, और उसके बाद में हम कंटेंट का एड्रेस, तो जो भी हमारा जिस भी वेरिएबल में हमारा डेटा है उसका एक एड्रेस होगा, वो परसेंट एड्रेस से हमारे को मिलेगा, हम कोलन लगा के वो पास करेंगे, और उसके बाद में डेटा का साइज कि उसका डेटा क्या है, और लास्ट में हम कॉल पी से हमारा प्रोसीजर कॉल करेंगे और उसके अंदर भी ये आउटपुट पास करेंगे। तो अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो मेनली इन तीनों प्रोसीजर से हमारे फाइल ओपन हो रही है, उसके अंदर हमने ये डेटा राइट किया है वेलकम टू टेक्सचर में, और उसको क्लोज किया। तो हम इसको फाइल करके सेव करेंगे, 14 से कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो चुका है, अब इसको कॉल करेंगे। अब आईएफएस के लिए हम करते हैं वर्क लिंक इंटर। तो यहाँ पे अब हम उसी बात पे जाएंगे जहाँ हमने जो पाथ स्पेसिफाई किया था, तो होम शर्मित, उसके बाद में टेक्स्ट शर्मित 5 एंड डेटा डॉट एक्सएमएल। तो ये भी हमारी फाइल क्रिएट हुई है, वो ये है, और इसके अंदर हमने डेटा राइट कर दिया वेलकम टू टेक्स्ट शर्मित। तो हम यहाँ से F3 से करेंगे इसको एग्जिट। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये फाइल डिफाइंड है। अब हम नेक्स्ट इसमें ये देखेंगे कि हम इसी फाइल के अंदर कुछ और डेटा अपेंड करना, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये इसको क्लियर करेगी। अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो इसको क्लियर करता है और वापस इसमें डेटा लिखता है, बट अब हमें अपेंड करना है, तो हम ऑलरेडी जो एग्जिस्ट डेटा है उसको क्लियर नहीं करेंगे, बस उसमें कुछ और डेटा अपेंड करेंगे। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम वापस से एडिट करता हूँ, और यहाँ पे हम उसमें चेंजेस करेंगे थोड़ा। तो एक तो क्लियर फाइल को हटा देंगे यहाँ से, अपेंड फाइल, तो यहाँ पे अपेंड फाइल कर दिया, और अब हम इसका डेटा भी चेंज कर देते हैं। PGLE प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, हमने इसमें चेंज कर दिया। अब क्या करेगा हमारा प्रोग्राम, इसमें फाइल को ओपन करेगा, क्रिएट करेगा, उसमें डेटा राइट करेगा, उसमें जो भी हमने न्यू डेटा ऐड किया उसको अपेंड करेगा। तो अब इसको कंपाइल करते हैं, कॉल करते हैं। हमारी डेटा डॉट एक्सएमएल फाइल थी, अंदर इसका डेटा ऐड हो चुका है, तो ये अब हमारा अपेंड हुआ। तो इस तरह से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसमें डेटा राइट कर सकते हैं, और उसको में अगर अपेंड करना है तो हम अपेंड भी कर सकते हैं। अपेंड करते टाइम हमारे को फाइल क्लियर नहीं करनी होती, क्योंकि हमारे को ऑलरेडी जो डेटा है उसी पे ही उसके अंदर बाद कुछ भी ऐड करना है, इसलिए। तो ये आज की सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस तरह से हम इसी एपीआई के थ्रू एक एक्सएमएल जनरेट किस तरह से कर सकते हैं इस आरपीजी प्रोग्राम में एपीआई की हेल्प से।
तो अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसका सोर्स कोड कॉपी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन।